हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की ओके वीडियो में सर। बात करेंगे मर्चेंट नेवी में जाने के लिए कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। बिल्कुल सर, भाई किन बताइए किन कौन कोर्सेज कौन को सा करके आप कोर्स मर्चेंट होता नेवी है में जा इसमें। सकते हो, कौन सा कोर्स बेहतर है, कौन सा कम बेहतर है, उन सब चीजों पे भी यहाँ पे बात कर लेंगे। भाई कुछ कोर्सेज के नाम मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस तरफ से शुरुआत करते हैं। भाई पहला है बीटेक इन मेरीन इंजीनियरिंग। ये एक 4 साल का कोर्स है, 48 महीने का 4 साल का कोर्स है। और जिस भी बच्चे ने 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% नंबर ले रखे हैं वो इस कोर्स को कर सकता है। जी। ठीक है। फीस की बात करूं तो लगभग आप मान के चलो 10 से 15 लाख रुपए यहाँ पे आपकी फीस लग ओ जाती नो, है। 10 से तो 15 लाख बहुत रुपए बड़ा लगाना मैं अमाउंट है। एक बढ़िया डिसीजन नहीं मानता इस कोर्स को करने के लिए जो करके आप मर्चेंट नेवी में जाते हो। इसके बाद दूसरा आता है आपका ग्रेजुएट मेरीन इंजीनियरिंग। ये कौन कर सकता है? जिसने बीटेक कर रखी है मैकेनिकल से। ठीक है, वो इसको कर सकता है। 1 साल का कोर्स है। ये 1 साल का कोर्स करने के बाद फिर आप मर्चेंट नेवी में आगे एंटर हो सकते हो। ये दोनों ही कोर्स करने के बाद जब बंदा जहाज पे जाता है एज ए इंजन कैडेट जाता है और फिर कुछ एग्जाम्स क्लियर करने के बाद वो 4th इंजीनियर बन जाता है। यानी कि ये दोनों ही कोर्स करने के बाद बंदा इंजन डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिसर वाली लाइन में घुसता है। ठीक है, इंजन डिपार्टमेंट का ऑफिसर। ऑफिसर में। तो ये भी लगभग मान के चलो लो कि 5 लाख रुपए फीस आपके यहाँ पे भी लग जाती है। 4 से 5 लाख आराम से लग जाएगी ग्रेजुएट मैरीन इंजीनियरिंग में। 5 लाख ठीक है। रुपए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बीएससी इन नॉटिकल साइंस। बीएससी भाई 3 साल का कोर्स है। 12th में आपके पास पीसीएम होनी चाहिए। अगर ये है तो आप बीएससी नॉटिकल साइंस कर सकते हो। यहाँ पे भी फीस आपके आराम से 10 से 15 लाख रुपए जाएगी। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज की अपनी अलग फीस होती है। तो इन तीनों ही कोर्सेज को मैं बहुत बढ़िया वाले कोर्सेज नहीं मानता अगर मर्चेंट नेवी में जाना है तो। अब आता है सबसे बेस्ट कोर्स, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। और ये डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस भी ये लीडिंग टू बीएससी इन नॉटिकल साइंस ही होता है। यानी आप यहाँ पे तो 12 महीने का यानी कि 1 साल का कोर्स करते हो जिससे आपको डिप्लोमा मिलता है। उसके बाद जब आप शिप पे जाते हो तब भी आपके साथ साथ में डिस्टेंस से बीएससी चल रही होती है। जी। तो सबसे बढ़िया कोर्स है ये। 12th में आपके पास पीसीएम में 60% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। फीस की बात करूं तो मान के चलो लगभग 5 से 6 लाख रुपए जो है इसकी फीस है। पाँच ठीक है, से वन ऑफ छह द लाख बेस्ट इसमें कोर्सेज भी में से है। ये है। ये कोर्स अगर कोई बच्चा कर लेता है तो मर्चेंट नेवी के अंदर उसका बढ़िया करियर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। शर्त क्या है कि 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए और इसके साथ साथ एक आईएमयू सीईटी का एग्जाम भी क्लियर करना होता है। ठीक है, अगर ये दो चीजें हैं तो भाई फिर मतलब बेस्ट तरीके से आप मर्चेंट नेवी में जा रहे हो। और उसके बाद जो सबसे मतलब लीस्ट पोजीशन पे जिस कोर्स को मैं रखूंगा वो है जीपी रेटिंग का कोर्स। ये जीपी रेटिंग का कोर्स करने के लिए भाई आपके पास 10वीं होनी चाहिए। 6 महीने का ये कोर्स है। अगर 10वीं में इंग्लिश में आपके 40% मार्क्स थे तो आप ये कोर्स कर सकते हो। अगर 10वीं में इंग्लिश में 40 नहीं थे तो अगर 12वीं में भी इंग्लिश में अगर 40% मार्क्स थे तो भी बात बन बन जाएगी। जाएगी। ओके और इसकी सर। फीस की बात करें तो लगभग 2 लाख के आसपास जो है इसकी फीस दो रहती है। ठीक लाख है। लेकिन ये जो चारों ही कोर्सेज थे, जैसे इन दोनों कोर्सेज से आप इंजन डिपार्टमेंट में ऑफिसर बनते हो आगे जाके। इन दोनों ओके कोर्सेज से सर। आप डेक डिपार्टमेंट में ऑफिसर बनते हो। और ये जीपी रेटिंग का कोर्स इंजन डिपार्टमेंट और डेक डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर नहीं होते हैं, जो क्रू होता है, उसके लिए होता है कि आप जीपी रेटिंग का कोर्स करके एज ए क्रू जाओगे जहाज पे। ठीक है। और इसमें भी लेकिन आगे जाके आपको ऑप्शंस मिलते हैं जिसके चांस बहुत कम होते हैं, बहुत मेहनत भी लगती है और बहुत टाइम भी लगता है। बाद में जाके आप ऑफिसर वाली आ लाइन में जाएंगे। एंटर हो जी। सकते हो। अब जीपी रेटिंग का कोर्स करने के लिए अपने देश के अंदर या फिर मैं ये कहूं कि जो डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड कॉलेजेस जो हैं या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त जो कॉलेज हैं वो लगभग 50-55 कॉलेजेस हैं। इन 50-55 कॉलेजेस में से आप किसी भी कॉलेज से कोर्स कर सकते हो। लेकिन नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। अगर किसी अच्छी कंपनी में प्लेस होना है तो किसी अच्छे कॉलेज से ये कोर्स करना बहुत जरूरी जी। है। ये कोर्स वही बंदा करे जिसके पास 12वीं में साइंस साइड नहीं थी। 12वीं में अगर साइंस थी, मैथ्स था, तो फिर आप डीएनएस करो, बेस्ट है। नहीं था भाई, मजबूरी है तो ये आप जीपी रेटिंग करो लेकिन अच्छे कॉलेज से। अच्छे कॉलेजेस में टीएस रहमान का नाम आता है, नूसी का नाम आता है, सेवन आइलैंड हो गया आपका, द ग्रेट ईस्टर्न हो गया। ऐसे ऐसे कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जहां से आप जीपी रेटिंग का कोर्स करते हो तो अच्छे चांस होते हैं कि आप मर्चेंट नेवी में किसी अच्छी कंपनी में कैरियर स्टार्ट कर पाओगे। ओके सर। अदरवाइज दुनिया भर के ऐसे कॉलेजेस हैं जो जस्ट फीस लेंगे और आपको एडमिशन दे देंगे। लेकिन अच्छे कॉलेज में जाओगे तो आपका एग्जाम होगा, पहले पहले टेस्ट होगा मेहनत उसमें। लगेगी, वो एग्जाम क्लियर कर लो। एग्जाम कोई बहुत मुश्किल नहीं होता 10वीं के लेवल पे, क्योंकि 10वीं बेस ये कोर्स है तो 10वीं के लेवल के ही सवाल पूछे जाते हैं। और इन एग्जाम्स के लिए स्पेशली टीएस रहमान का एग्जाम हो गया या अगर आप किसी भी कॉलेज का जीपी रेटिंग का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए पढ़ाई करने के लिए तो उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
उस लिंक से आप ये स्टडी मटेरियल ले सकते हो। जैसे आप लोगे सेम टाइम आपको ईमेल में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के लिए लिंक आ जाता है, वहां से उस स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लोगे। प्लस में जो पास्ट पेपर, सबसे पहले जो जीपी रेटिंग के पुराने पेपर्स पास्ट में जो पूछे गए हैं जो सवाल, वो सब भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। स्पेशली टीएस रहमान के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैक्सिमम जो है आपको सारा कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। और ऐसी इसी तरीके से जो आईएमयू सीटी का एग्जाम जो होता है, ठीक है, आईएमयू सीटी का भी अगर आपको पास्ट पेपर चाहिए और स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से ले सकते हो। ठीक है, दोनों के जैसे ही लोगे सेम टाइम पे आपको ईमेल पे जो है पीडीएफ प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, पीडीएफ या फिर ई बुक आपको सेम टाइम पे आ जाती है। तो ये कुछ एक बेसिक कोर्सेज हैं। इसके अलावा एक ईटीओ का कोर्स भी होता है, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले उसको करते हैं, बट इतना प्रचलन में नहीं है वो। तो मेरी रिकमेंडेशन होती है हमेशा इन दो ही कोर्सेज की, या तो आप डिप्लोमा करो नोटिकल साइंस का, ठीक है, अगर 10वीं 12वीं में ना, सॉरी, अगर 12वीं में अगर साइंस साइड नहीं थी तो फिर जीपी रेटिंग करो, लेकिन एक अच्छे कॉलेज से। मतलब ये 50-55 कॉलेजेस में से आप मान के चलो 5-4 कॉलेज ही अच्छे हैं, बाकी कॉलेजेस से जीपी रेटिंग का कोर्स करके दुनिया ऑलरेडी बैठी हुई है, उन्हें नौकरी नहीं मिली है जहाज पे। क्योंकि जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद जहाज पे नौकरी मिलने की संभावना बहुत कम होती है। चांस अच्छे तभी बनेंगे जब आप अच्छे कॉलेज से करोगे, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए टेस्ट तो देना होता है। अदरवाइज बाकी सभी कॉलेजेस तो ऐसे हैं कि आओ पैसे दे दो और कोर्स कर लो, कोई टेस्ट नहीं लेते, उन्हें बस पैसों से मतलब है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी। अदरवाइज इनके अलावा बहुत अलग अलग तरीके के फ्रॉड होते हैं मर्चेंट नेवी में। ये तो बेसिक से मतलब मैंने बताया आपको। जो अच्छे डीजी अप्रूव्ड जो कोर्सेज हैं, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कोर्सेज हैं, ये वो हैं। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस की भी मैं बात करूं तो लगभग 20-22 ऐसे कॉलेजेस हैं अपने देश के अंदर जिन्हें मान्यता है ये कोर्स करवाने की। ठीक है, और अदरवाइज आपको पता है मर्चेंट नेवी के नाम पे तो दुनिया भर के फ्रॉड होते रहते हैं। बच्चों को कॉल आती है कि आओ आपका मर्चेंट नेवी का एग्जाम है, ये एग्जाम दे दो, फिर मेडिकल होगा, फिर कुछ इतने पैसे भर दो, कोई भी ऐसे कोर्स करवा देते हैं, या एसटीसीडब्ल्यू का कोई कोर्स करा के मतलब सीडीसी पकड़ा देते हैं। इस तरीके से बहुत फ्रॉड होता है बच्चों के साथ। तो उन सब चीजों से आपको बचाना है। अगर कोई भी आपको कॉल करके ये कहे कि मर्चेंट नेवी का एग्जाम है, या ये लो मर्चेंट नेवी का एडमिट कार्ड, इस तरीके से मतलब मान के चलो कि फ्रॉड ही हो रहा है आपके साथ। अगर आपको जैसे जीपी रेटिंग का कोर्स करना है तो जीपी रेटिंग का कोर्स का जो भी कॉलेज होगा वो अपनी वेबसाइट पे जो उसके फॉर्म्स निकालता है। तो उसकी वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पे उसके उस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर के जो भी है जनवरी बैच या जुलाई बैच के फॉर्म निकले होंगे, आप वो फॉर्म भर के जो है उनका एग्जाम देके या फिर जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करके आप एडमिशन ले सकते हो। ऐसे आपको कभी लिखा हुआ नहीं मिलेगा कहीं पे भी कि मर्चेंट नेवी एग्जाम। ये सारे ही कोर्सेज या फिर ये सारे ही कॉलेज जो अभी मान्यता प्राप्त है अपने देश में, ये मर्चेंट नेवी एग्जाम नाम से कोई एग्जाम नहीं होता इस दुनिया में। अगर कोई आपको ये कहे कि आपका मर्चेंट नेवी का एग्जाम है तो बस ये फ्रॉड है, क्योंकि मर्चेंट नेवी का एग्जाम कोई एग्जाम होता ही नहीं इस दुनिया के अंदर। ठीक है, तो चलिए गाइस, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय।